है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज का। ये हमारा क्लास 4 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तीसरे क्लास तक जरूर देखा होगा। और मेरे भाई, इस वीडियो में करने वाले हैं एक बेहतरीन टाइप के साथ। लेकिन पिछले टाइप का यानी टाइप 2 का हमारा कुछ सवाल रह गया था। उस सवाल को करने के बाद आज आपको इस वीडियो में जो देने वाले हैं एक बेहतरीन टाइप और उसका सॉल्यूशन देखिएगा मेरे भाई, तो बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे भाई। अगर आपको इसका क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिएगा सवाल को। सवाल क्या कहता है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है प्रश्न देखिएगा। कहा, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता तो वह इसका उत्तर सही देता तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत 76% हो जाता। तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? मेरे भाई, एक बेहतरीन सवाल है और इस सवाल को अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार वीडियो को रोकिए और देखिए सवाल को लगा के। क्या मेरे भाई आपसे सवाल लगता है? लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे एक बेहतरीन तरीका बताएंगे, जरा सुनिएगा, समझिएगा। कहा, प्रतिशत के रूप में यह 75% प्राप्त करता है अंक, ठीक है। उसके बाद अगर एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाता है तो मेरे भाई अगर वो भी सही कर लेता है तो उसका जो प्राप्तांक आएगा वो कितना आएगा? तो 76% आएगा। तो कह रहा है कितने परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, यानी कि शुरू में अधिकतम अंक कितना था। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन ए को उठाया हमने 24, तो मेरे भाई 24 का अगर 75% का बात करें तो यानी कि 75% 3/4 यहाँ से काटेंगे तो 4 छाके 24, ये हो जाएगा 18। एक प्रश्न और जोड़ेगा तो 24 एक हो जाएगा 25, ठीक। यहाँ देखेंगे तो आपका हो जाएगा 19। क्या ये 19 जो है 19 आएगा किस में? 25 में। और प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना? तो 25 चौका 100, 19 चौका 76। देखेंगे तो यहाँ 76% आ रहा है मेरे भाई, यहाँ भी 76% है। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन ए लिया है एकदम बिल्कुल राइट लिया है। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न देखिएगा। कहा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 होना चाहिए। यानी 38% पासिंग मार्क है तो आपको 38% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 750 हो तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? यानी 750 फुल मार्क है, यानी 750 बोले तो ये आपका 100% है। तो उससे पूछा है अंक में कितना अंक होना चाहिए जो वो पास करेगा। मेरे भाई 38% का वैल्यू निकाल दीजिए, आप निकल के आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत 10 से 10, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 15 बार में, यहाँ से काटेंगे तो 19 बार में। यहाँ देखेंगे तो आपका 9 5 45 यानी कि आपका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 5 है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए का। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 285 हो जाएगा। मेरे भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 285 हो जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। जरा 54 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये क्या कहता है? ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, ठीक है। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए? मेरे भाई बिल्कुल आसान सवाल है। क्या कहा प्रश्न कहता है कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित किया गया, ठीक। 96% लड़का पास किया है, यानी कि पास किया मेरे भाई। तो फेल कितना किया? तो 4%। और रियल में कितना फेल किया है? 50। अगर बात करें तो ये 50 जो है रियल है, यानी ये 4% का वैल्यू है। प्रश्न कहता है जो छात्र कितना उपस्थित हुए थे ये बता दीजिए। मेरे भाई 100% उपस्थित हुए होंगे, तो 100% का वैल्यू यहाँ से काटेंगे तो ये 25 बार में। 25 पंचा होता है 125, यानी कि अगर बात करें तो 1250 हो जाएगा। और आपका कौन सा आंसर दिया हुआ है? तो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगर दोस्त आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है प्रश्न। कहता है दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे उसे प्राप्त हुए। यानी दीक्षा को 58% अंक प्राप्त हुआ है, ठीक, लेकिन अधिकतम अंक था कितना, 450 तो का कितना उसको प्राप्त हुआ। मेरे भाई 450 जो है ये आपका 100% का वैल्यू है और 58% प्राप्त हुआ, यानी 58%, ये प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, यहाँ काटेंगे तो मेरे भाई 29 बार में, 9 नमा 81 हो जाएगा। यानी यूनिट डिजिट अगर बात करें तो 1 हो जाएगा, और ऑप्शन बी का यूनिट डिजिट है आपका क्या है, तो 1 है। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना, 261। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2017 में पूछा है। प्रश्न कहता है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या है कितनी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। सबसे पहले आप हमको बताइए 60 क्या है, तो 60 छात्र है, जिसमें से 60% लड़का है मेरे भाई, तो लड़की कितना है। लड़की का अगर बात करें तो 60 का 40% हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा गर्ल्स, यानी कि अगर बात करें तो गर्ल्स का, ये 0 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 24 लड़की है सबसे पहले इस कक्षा में। उसके बाद 25% साइकिल से जाती है स्कूल, यानी अगर बात करें तो इसमें कितना स्कूल नहीं जाती है मेरे भाई, 25% के बाद कितना बचता है, तो 75%, यानी 75% का बात करें तो 3/4 लड़की जो है स्कूल नहीं जाती है साइकिल से मेरे दोस्त। तो ये आपका हो जाएगा 6 चौका 24, यानी 6 तिया 18, कितना लड़की हो जाएगा, तो 18 लड़की हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। आइए 57 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहता एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय अंक 100 का हो तो उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा। प्रश्न क्या कहता है, 470 अंक प्राप्त किए हैं और प्रत्येक विषय का जो है अंक 100 है, 100 नंबर है, तो कहता है उसके अंकों का प्रतिशत, यानी टोटल अंकों का प्रतिशत। तो आप ऐसा कीजिए 470 में 6 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका प्रतिशत आ जाएगा। 6 7 42 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 5, 6 8 48 हो जाएगा, बचेगा 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी 78.33 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहा किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए, कुल अंकों का 72% के बराबर है, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। अगर बात करें तो ये 54 जो है, ये 54 72% का वैल्यू हो जाएगा, और आपसे चाहिए आपको 100% का। 18 चौका 72, 18 तिया होता है 54, और यहाँ काटेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा कितना, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा कितना, तो 25, 25 दिया हो जाएगा 75, और आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन ए। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से हमारा टाइप 3 शुरू होता है, एक बेहतरीन टाइप। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है प्रश्न। कह रहा है रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। मेरे भाई जब 72% व्यय करता है तो बचत कितना करता होगा, 28%। कहता है उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले व्यय की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद वह x की बचत करता है, तो x माइनस वाई बटा वाई गुना 100% का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिएगा, कुछ नहीं कहा, यहाँ बचत प्रतिशत पूछा है मेरे भाई, तो आप यहाँ देखिएगा। मान लीजिए रामू 100 कमाता था, 72 खर्च करता था, बचाता था 28। उसके बाद वेतन में वृद्धि हुआ, यानी 12 था तो 112 हो गया। व्यय में वृद्धि 5 का हुआ, तो 72 का 5, यानी कि अगर बात करें तो 1/20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 तिया 60, 20 छा के 82, यानी 3.6 का वृद्धि होगा। 3.6 का वृद्धि यानी बोले तो ये 75 दशमलव मेरे भाई 75.6 का वृद्धि हुआ। तो बचत कितना का हुआ, जरा यहां से बता दीजिए। तो यहां से देखेंगे तो आपका 24.4 हो जाएगा यहाँ से,
और यहाँ देखेंगे तो 12, 24 12 हो जाएगा 36, यानी 36.4 यहाँ से कितना क्या हुआ तो वृद्धि हुआ। कितना का यहाँ से वृद्धि हुआ इसके बचत में, जरा देखिएगा बचत में कितना का वृद्धि हुआ तो 8.4 का। किस पे हुआ है तो 28 पे हुआ, यानी इस पॉइंट के बदले एक जीरो। प्रतिशत निकालना है 100% से गुना। जीरो से जीरो काट दीजिए, आप काटेंगे 14 से 14 दूना 28 होता है, 14 7 होता है कितना 84, 14 छाके होता है मेरे दोस्त, 14 छाके 84। यहाँ काटेंगे तो 5 5 छाके हो जाएगा 30, यानी आपका कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जरा देखिएगा ये आपको क्या कह रहा है सवाल, कहा रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और वाय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत क्या होगा। जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। यहां से आपको शुरू से रियल डेटा का प्रयोग नहीं करना है मेरे भाई। जरा देखिएगा, आसान अगर सवाल को बनाना है तो आप रियल डेटा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। यहां से देख लीजिए, तो ये 45,000 है तो इसको अभी रहने दीजिए। आप मान लीजिए उसका आय है 100 रुपया मेरे भाई, 100 रुपया आय है तो वो बचत करता है कितना का 12.5 का, 12.5 का बचत करता है। तो इसका मतलब वो खर्च कितना करता है जरा हमको बता दीजिए। तो घटाइएगा तो ये आएगा 87.5। कितना का करता है तो 87.5 का। उसके बाद उसकी आय में 18% की वृद्धि यानी 118, वाय में 20% का वृद्धि। वाय क्या है तो वाय देखेंगे मेरे भाई तो आपका ये 87.5, इसमें 20 का वृद्धि यानी अगर बात करें तो 1/5, ये हो जाएगा 10। यहाँ 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 85, यहाँ हो जाएगा 17.5 का वृद्धि हो जाएगा। 17.5 का वृद्धि होगा तो अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105। यहाँ से देखेंगे तो आपका कितना हो रहा है तो 13 का बचत हो रहा है। तो कह रहा है तो बचत कितना का हुआ है मेरे भाई, यहाँ देखेंगे तो बचत कितना का वृद्धि हो रहा है तो 0.5 का हो रहा है। यहाँ अब आप आइए रियल डेटा पे, 45,000 जो है ये आपका 100% का वैल्यू है। आपको चाहिए 0.5 यानी 5/10। 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा और देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 × 25, 4 × 5 = 20, 2 × 22, यानी कितना का वृद्धि होगा तो 225 रुपया का मेरे भाई वृद्धि होगा। 225 रुपया ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो मेरे दोस्त आसानी से आपको समझ में आ रहा है। आइए 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, एक बार देख लीजिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए आप सीख जाएंगे। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहता एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। जब 30% वो बचत कर रहा है इसका मतलब खर्च कर रहा है कितना 70%। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक ये दशमलव की एक स्थान तक। यहाँ से आइए सॉल्व करते हैं। 100 रुपया मान लीजिए कमाता है, 30 का बचत करता है यानी 70 का वो खर्च करता है। कहा मासिक आय में 10% की वृद्धि यानी कि 110 हो गया। पिछली बचत से 20% अधिक। अगर बचत से करें तो मेरे भाई 30 का 20% निकालेंगे 6 हो जाएगा यानी 36 हो जाएगा। अब इसमें से आप घटा दीजिए, घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना तो 74 हो जाएगा। 74 हो जाएगा यानी कि अगर बात करें तो ये कितना वृद्धि हो रहा है तो मेरे भाई 4 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है 70 पे। प्रतिशत निकाल दीजिए 100% से गुना, 0 0 कट जाएगा, 0 0 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 40/7। इसको अगर भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 हो जाएगा यानी 5.7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं और 62 देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहता है तन्वी अपनी मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रतिमाह अपने वेतन से 5,000 की बचत करती है। तो तन्वी की वेतन कितना है, तन्वी का वेतन मेरे भाई 80% खर्च कर दिया तो बचत कितना करता होगा परसेंटेज में 20, लेकिन रियल में यहाँ 5,000। अगर सीधा बात करें तो ये हमारा 5,000 जो है ये 20% का वैल्यू है। अगर यहाँ से आपको टोटल निकालना है यानी वेतन निकालना है तो मेरे भाई 100% से गुना, 20 पंच होता है 100, 5 × 25 अगर बात करें तो हो जाएगा 25,000। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, एक बेहतरीन प्रश्न है, एक बार इस प्रश्न को देखिएगा मेरे भाई। हरि के वेतन में से
घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, यानी 15% खर्च किया जाता है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% वह का उसकी चिकित्सा पे खर्च किया जाता है। अंत में उसके पास 42,840 रुपया शेष बचते हैं, तो उसका कुल वेतन क्या होगा? कुल वेतन पूछा है, यानी कुछ नहीं, आसान है सवाल। देखिएगा, मान लीजिए एक्स का कमाई करता है मेरे भाई, 15% जब बचत कर लिया तो खर्च कर लिया तो बचा कितना? यहाँ शेष का कर रहा है, सभी में शेष का तो यहाँ शेष का कर रहा है तो शेष से ही शुरू करेंगे। जब ये खर्च कर लिया कितना? 15%, तो बचाया है कितना? 85%। अब इस शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पे कर रहा है, यानी फिर भी बचा रहा 80%, यानी 80/100। फिर वो शेष का 10% खर्च करता है, यानी 90/100 अभी भी है उसके पास। कितना है? तो 90/100 है मेरे भाई। उसके बाद जो अब उसको बच रहा है कितना? 42,840। 42,840। देखिएगा, यहां से काटिएगा। 20 चौका 80, 20 पंचा 100, यहाँ काटेंगे 17 पचे 85, 20 पंचा 100। यहाँ काटेंगे 1 0 से 0 कटेगा, यहाँ काटेंगे तो मेरे भाई कटेगा कितना? तो यहाँ काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब 17 नमा 153 होता है, यहाँ 17 से काट दीजिए इसको। 17 दूना हो जाएगा 34, बचेगा कितना? तो 8 8 हो जाएगा 88, 17 पचा 85, 17 दूना 34, यहाँ 9 से काटेंगे तो ये 9 से कटेगा। 9 दूना 18, 9 8 72। अब ये 280 गुना हो जाएगा 25, 280 गुना 25 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, तो 25 गुना हो जाएगा 280, आपका कितना निकल के आएगा? तो यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा आपका 25। एक बार छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मेरे भाई एक बार देख लीजिएगा, आप एक बार देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 25 8 हो जाएगा 200, यहाँ 25 8 हो जाएगा 200, यहाँ 1 0 तो यहाँ 25 8 200 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना? तो 20 बचेगा। 25 दूना 50, 20 हो जाएगा कितना? तो मेरे भाई यहाँ पे 1 0 है तो ये 250 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 है तो ये 1 0 250 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो आपका आ जाएगा 70,000। क्लियर हो गया? आपका 70,000 कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न को देखिएगा, एक बेहतरीन प्रश्न है, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष मासिक वेतन 38,640 था। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितना का वृद्धि हुआ है? मेरे भाई अब यहां से आप इसका डायरेक्ट घटाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। पहले था 34,500, अब हो गया 38,640। यहाँ देखेंगे तो 500 से 640 हो गया, यानी कि आपका 140 यहाँ से बढ़ा। और यहाँ देखेंगे तो 4,000 सॉरी, यहाँ 4,000, 34,000 से 38,000 यानी 4,000। ये 4140 का वृद्धि हो रहा है, 34,500 पे हो रहा है। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 9 45। 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 8 40। मेरे भाई 9 का कौन सा मल्टीपल में 8 आता है? तो 2, यानी कि अगर बात करें तो ये 12 बार में कटेगा। 2 से देखेंगे तो ये 12 बार में। तो आपका ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यानी 80% खर्च कर रहा है, तो वो बचा रहा है कितना? 20%। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मेरे भाई इतना सवाल बताए तो आप बताइए, एक सवाल आपसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आई होप दोस्त इस सवाल को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता ए और बी के मासिक वेतन का योग 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यानी बचत करता है 5%। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है यदि उनकी बचत राशियां समान है, यानी बचत दोनों का समान है। जब बचत समान है तो मेरे भाई ए का बचत कितना हो जाएगा? ए का बचत कितना हो जाएगा? 95% खर्च करता है तो बचत 5% हो जाएगा। बराबर हो जाएगा बी का कितना? तो बी का जब 80 करता है तो 20 हो जाएगा।
5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो यानी मेरे दोस्त A बटे B करेंगे, ये आएगा कितना 4 बटे 1, यानी A का वेतन 4 तो B का वेतन 1। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आप ये 4 1 5 कह सकते हैं, ये 4300 का, ये 5 का वैल्यू है। इसमें A का वेतन का है यानी 4 का वैल्यू का है। यहाँ से काट दीजिए आप आसानी से, 5 8 है 40, 5 6 के 30, यहाँ गुना करेंगे तो मेरे भाई 0 6 चौका 24, 4 8 32, 2 हो जाएगा 34, यानी 3440 आपका बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया। आइए आते हैं 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। मोहन का वेतन आपका 1600 रुपया है, तो रवि का वेतन क्या होगा? मेरे भाई यहाँ अगर देखेंगे तो आप आसानी से समझिएगा, मोहन के वेतन से 20% अधिक है। 20% अधिक कहने का मतलब 120%। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बात करें तो ये हो जाता है 6/5, और ये हो जाएगा मोहन का। मोहन का कितना है? तो 1600। अगर देखें तो इसका 32 यानी 320 गुना है। कितना गुना है? तो 320 गुना है। मेरे भाई इसका भी 320 गुना हो जाएगा, कितना? तो 3 छा के 18, 20 छा के 20 यानी 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1920 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में दिया। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा अशोक भाई अपने मासिक आय का 10% व्यय करता है, यानी 10% व्यय करता है यानी खर्च करता है, तो बचा रहा है 90%। कहा प्रति माह 5400 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितना होगा? यानी अगर सीधा बात करें तो ये 5400 जो है 10% व्यय करता है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब बचत करता है 90%। आय का बात कर रहा है यानी 100% का। प्रतिशत तो हट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे तो 6 9 54, यानी अगर बात करें तो 60 × 100 हो जाएगा 6000। कौन सा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आइए आते हैं 69 नंबर। और 69 नंबर सवाल देखिएगा, ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। का मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। उसे 1000 रुपये की वेतन में वृद्धि मिली, लेकिन उसे खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। तो प्रारंभिक आय क्या था? प्रारंभिक आय मेरे भाई कुछ नहीं था, मान लीजिए एक्स था। एक्स का ये खर्च कितना करता है? तो 25%, क्योंकि यहाँ बचत खर्च में बढ़ा ही नहीं रहा है, तो मेरे भाई खर्च तो बराबर ही होगा। ये 25%, 25% का अगर बात करें तो 1/4। फिर उसके वेतन में 1000 का वृद्धि हुआ, यानी x + 1000 का 20% हो जाएगा। 20% यानी 1/5। मेरे भाई यहां से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा आपका x + 1000 बटा हो जाएगा 5, ये 5x, ये 4x और ये 4000, यानी अगर यहाँ सीधा बात करें तो x बराबर आ जाएगा 4000 और x बराबर 4000, यानी कि मॉरिस का वेतन 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए आज का सेकेंड लास्ट सवाल है, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। कहा अरुण की आय बाला की आय का 150% है। चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 रुपया है, तो चंदू की आय कितना होगा? आसान है सवाल, जरा देखिएगा। अरुण की आय बाला की आय का मेरे भाई इसका परसेंटेज निकाल लीजिए आसानी से। ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 150% यानी कि 3/2 हो जाएगा। चंदू की आय अरुण की आय का 120% यानी 6/5। अब यहां देखेंगे तो मेरे भाई अरुण यहाँ है 3 और अरुण यहाँ है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 5, तो इसके वेतन को बराबर करना होगा। अगर बराबर का बात करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम। तो इसमें 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें आपका कितना? तो 3 से, तो इसमें भी 3 से। यहाँ अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 18 बटे हो जाएगा 15। यहाँ बात करें तो हो जाएगा 15 बटे हो जाएगा कितना? तो 5 दूना 10। अब तीनों के वेतन को जोड़ दीजिए तो 15 10 हो जाएगा कितना? 25, 18 हो जाएगा 43, यानी अगर बात करें तो 86,043 का वैल्यू हो जाएगा। इसमें चंदू का पूछा है, जरा चंदू का देखेंगे तो 18, यानी 18 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 18 का मल्टीपल देखेंगे तो आपका एक ही ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन ए है मेरे भाई, आपका एक ही ऑप्शन है। यहाँ से काटेंगे तो 2000 बार में ऐसे भी कटेगा, तो 18 दूना हो जाएगा 36,000। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए।
आइए आज का लास्ट सवाल देखिएगा। लास्ट सवाल बेहतरीन सवाल है और ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा सोमनाथ का वार्षिक आय 24 लाख है। वार्षिक आय 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय कितने प्रतिशत ईएमआई में वह होता है? कितने प्रतिशत? मेरे भाई ये जो 24 लाख है ये उसका वार्षिक है, वार्षिक इनकम है। तो पर मंथ कितना हो जाएगा? 2 लाख। और 40,000 ईएमआई पे खर्च करता है, यानी ईएमआई प्रतिशत कितना हो जाएगा? 2 लाख पे ये 40,000 दे रहा है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 100% से गुना, 0000 कटेगा, फिर 20 कटेगा, फिर 10 यहाँ से काटेंगे तो ये 20 बार में, यानी 20% हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।